अब जो प्रभावी टक्कर के बाद एक अगला शब्द आता है, वो शब्द होता है दहली ऊर्जा। अब ये दहली ऊर्जा क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपने देखा है जैसे आप अपने दैनिक जीवन में किसी कार्य को करते हैं तो वह ऊर्जा जहां पर आपका प्रयास सफल होगा, ठीक है, तो वो ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए आपने अभिकारक लिया, ठीक है, अब ये अभिकारक को आप ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। आपने इसको 10 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा दी, 20 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा दी, 30 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा दी, लेकिन यह उत्पाद में कब परिवर्तित होता है? 50 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो जब ये 50 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा पर पहुंच जाएगा तब ये किस में परिवर्तित होना शुरू होगा? उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू होगा। तो वह ऊर्जा, जिस ऊर्जा पर कोई अभिक्रिया अपनी उत्पाद में परिवर्तित, कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। या अभिकारक अणुओं के लिए किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। मतलब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहेंगे? दहली ऊर्जा कहेंगे। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? दहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब आप जैसे आपने बर्तन को पानी से भरकर गैस पर रख दिया, लेकिन ये उबलेगा कब? जब इसका तापमान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें ये उबलना शुरू करेगा वह उसकी कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? दहली ऊर्जा कहलाएगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है वह कौन सी ऊर्जा कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद एक अगला पद आता है ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा अवरोधिका। ऊर्जा अवरोधिका। अब ये ऊर्जा अवरोधिका क्या होती है? ऊर्जा और अवरोध का तात्पर्य होता है बाधा या अवरोध। ठीक है, तो ये बाधा क्या होती है? तो जब दहली ऊर्जा किसी हम जानते हैं कि ऊर्जा अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा। और जब तक इस ऊर्जा अवरोधिका को पार नहीं किया जाता है तब तक कोई अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न नहीं होती है। तो दहली ऊर्जा पर वह स्थान जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा अवरोधिका कहते हैं। ये क्या कहलाती है? ऊर्जा अवरोधिका कहलाती है। अब इस ऊर्जा अवरोधिका को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इधर हमने ली ऊर्जा, मतलब ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और नीचे की तरफ हमने लिया अभिकारक को, मतलब अभिकारक धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है किसमें? उत्पाद में। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने अभिकारक की ऊर्जा में वृद्धि की। ऊर्जा में वृद्धि करते करते यहाँ पर वो पॉइंट आया जहाँ पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने लगता है। तो ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? दहली
ऊर्जा और ये अभिकारक धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया, उत्पाद में। तो यहाँ पर जो बाधा उत्पन्न हुई, यहाँ पर ऊर्जा में जो बाधा उत्पन्न हुई, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अवरोध, या इसी को कहा जाता है ऊर्जा अवरोधिका। क्या कहा जाता है, ऊर्जा अवरोधिका कहा जाता है। और ठीक है, तो ऊर्जा अवरोधिका जिसे अभिक्रिया होने के लिए पार करना आवश्यक है। जब तक ये दहलीय ऊर्जा को पार नहीं करेगा, जब तक ये ऊर्जा अवरोधिका को पार नहीं करेगा, तब तक ये जो अभिकारक है ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। ये क्या है आपका अभिकारक और ये क्या है आपका उत्पाद। ठीक है, तो ये कहलाती है ऊर्जा अवरोधिका। अब दूसरा पद आता है विन्यास अवरोधक। ये विन्यास अवरोधक क्या होता है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे अणुओं में जो होती है दहलीय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, तब भी ये पूरी तरह उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते एवं अभिक्रिया की दर क्या होती है, धीमी होती है। मान लीजिए